दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश अपने केबिन में बैठकर अपनी फाइल्स रीड कर रहा था जब रिसेप्शनिस्ट ने एकांश को फोन करके इन्फॉर्म किया, सर वो मिस अधीरा आ चुकी हैं, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। बोलकर एकांश ने फोन रखा और अनुज को अपने केबिन में बुलाया। अनुज उसके केबिन में आया तो उसने अपनी फाइल्स उसे पकड़ाई और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम के आगे पहुंचा तो अनुज ने उसके लिए डोर खोला। अधीरा अंदर अपनी एसोसिएट्स के साथ बैठी थी। एकांश के अंदर आते ही अधीरा की नजरों ने उसको सर से लेकर पांव तक देखा। एकांश को उसने इससे पहले सिर्फ एक बार ऑफिशियल पार्टी में देखा था और अब तक सोशल मीडिया पर वो उसे फॉलो कर रही थी। एकांश को देखकर अधीरा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। एकांश ने बहुत फॉर्मली आकर अधीरा से हाथ मिलाया। अधीरा ने एकांश से हाथ मिलाते हुए कहा, हाय मिस्टर वालिया, जैसा आपके बारे में सुना था आप एकदम वैसे ही हैं, टॉल एंड हैंडसम। एकांश ने अधीरा से अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा, व्हाट डू यू मीन? अधीरा ने भी पूरे फ्लर्ट करने के अंदाज में कहा, यू आर डैम हैंडसम। एकांश ने इस बात को इग्नोर करते हुए कहा, कैन वी स्टार्ट द मीटिंग? वी आर ऑलरेडी लेट। श्योर। बोलकर अधीरा अपनी जगह पर आकर बैठ गई। एकांश मीटिंग स्टार्ट कर चुका था। अधीरा अभी भी उसे ही देखी जा रही थी। अनुज जो वहां खड़ा था ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके मन में यही चल रहा था, क्या ये एकांश सर को नहीं जानती है जो ऐसा रिस्क ले रही है? एकांश ने अनुज को भी ज्वाइन करने के लिए कहा। एकांश के साथ अनुज भी मीटिंग को ज्वाइन कर चुका था। लगभग 1 घंटे में मीटिंग खत्म हुई। अब जब डील फाइनल हो गई तो अधीरा ने एकांश से कहा, मिस्टर वालिया, वी शुड सेलिब्रेट आवर एसोसिएशन, व्हाट्स इट? एकांश ने एक नजर अनुज के ऊपर डाली और उससे पूछा, अनुज क्या हमारे पास आज टाइम है किसी भी तरह के सेलिब्रेशन के लिए? अनुज समझ गया था कि उसे नो कहना है। उसने एकांश से कहा, नो बॉस, वी डोंट हैव टाइम, इसके बाद आपकी एक और मीटिंग है। एकांश ने मुस्कुराते हुए अधीरा से कहा, सी मिस अधीरा, आई एम वेरी बिजी टुडे, किसी और दिन सेलिब्रेट करते हैं। बोलते हुए एकांश वहां से उठा और अधीरा से हाथ मिलाकर वो बाहर आ गया। अधीरा मन में यही सोच रही थी, इसीलिए ये आज तक सिंगल है, इसको पाना मुश्किल है बट नॉट इम्पॉसिबल। अधीरा ने अपनी एसोसिएट्स को अपने साथ लिया और वहां से वो होटल चली गई। इधर एकांश के पीछे पीछे अनुज भी उसके केबिन में आ गया। उसने एकांश से पूछा, सर आप मिस अधीरा के साथ नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए आपने मुझसे वो सवाल पूछा था ना? तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ और जाकर मेरी नेक्स्ट मीटिंग की अरेंजमेंट करो। एकांश की इतनी बात सुनते ही अनुज दौड़ लगाकर वहां से निकल गया। इधर यष्टि काफी ज्यादा थकी हुई थी। श्रेया को जब वो सुला रही थी तो उसकी खुद भी आंखें बंद हो रही थी। श्रेया से पहले वो खुद ही सो गई। जब श्रेया ने उसे सोते हुए देखा तो वो उसके सर को ऐसे ही सहलाने लगी जैसे वो उसे सुलाते वक्त सहलाती थी। श्रेया ने अपने सर को यष्टि के सर से लगाया और सो गई। यष्टि को तो आज एकांश के सपने आ रहे थे। उसने सपने में देखा कि उसने एकांश के रूम का डोर खोला। अंदर एकदम अंधेरा था और पूरे रूम में उसे धुंध दिखाई दे रही थी। वो अंदर गई तो उसे एक आलीशान और आरामदायक बेड दिखाई दिया। वो जाकर उस पर अपनी दोनों बाहें फैलाकर लेट गई। कितना सुकून था उस बेड पर सोने में, लेकिन ये सुकून थोड़ी ही देर में काफूर हो गया जब एकांश आकर उसके ऊपर लेट गया। यष्टि सो तो श्रेया के बेड पर रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। वो सोते हुए भी बड़बड़ा रही थी, छोड़ो मुझे, लीव मी। जब उसकी आंख खुली तो सच में एकांश ने उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और श्रेया भी वहां नहीं थी। अब सिर्फ एकांश ही वहां था जिसने उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। शाम के 8 बज चुके थे। उसने यष्टि को
तब छुआ था जब उसने नोटिस किया था कि वो कोई सपना देख रही है। यष्टि की जब आंख खुली तो उसने एकांश को अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़े हुए देखा। यष्टि अभी भी श्रेया के रूम में ही थी। उसने एकांश से कहा, इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रही थी, आप सच में मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। एकांश ने गुस्सा होते हुए यष्टि से कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुछ भी बोलती हो। मुझे तुमने इस तरह का इंसान समझ रखा है क्या? मैं तुम्हें यहाँ उठाने आया था, लेकिन तुम्हें इस तरह नींद में बेचैन देखकर मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। एकांश यष्टि को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इसके लिए आपने मेरे हाथ क्यों पकड़े हैं? यष्टि ने गुस्से में अपने हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिन्हें सच में एकांश ने थामा हुआ था, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही उठाने की बहुत कोशिश कर चुका था। वेट अ मिनट, तुमने क्या कहा था कि तुम सपने में मुझे क्या करते हुए देख रही थी? एकांश ने यष्टि की तरफ देखते हुए अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा। यष्टि ने उसे साइड में बेड पर धक्का दिया और उठकर वहां से जाने लगी। एकांश ने उसे रूम से बाहर निकलने से पहले ही दौड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। यष्टि को एकांश पर गुस्सा आ गया। उसने एकांश से झल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, ये क्या जबरदस्ती है? एकांश ने जवाब दिया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने सपने में क्या देखा जो तुमने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था? यष्टि ने एकांश के हाथ पर अपने पूरे जोर से काट लिया, जिससे उसने यष्टि को पकड़ा हुआ था। यष्टि के ऐसा करने से एकांश ने यष्टि को झटके से छोड़ दिया। एकांश को यष्टि पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो दांत पीसते हुए यही बोल रहा था, रूम में तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें मैं तब देखूंगा। यष्टि दौड़कर नीचे आ गई। उसने श्रेया और सुनीता जी को नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा। तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वो ऐसे हाँप रही थी जैसे कितनी दूर से दौड़कर आई थी। सुनीता जी ने उससे पूछा, यष्टि, तुम इतनी हाँप क्यों रही हो? और एकांश कहाँ है? वो तुम्हें उठाने के लिए गया था ना? यष्टि ने बेरुखी से जवाब दिया, वो आ जाएंगे, आप लोग खाना खा लीजिए। बोलते हुए यष्टि श्रेया के पास आकर बैठ गई। वो श्रेया को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। यष्टि ने जो अभी एकांश के साथ किया था, उसकी वजह से तो अब वो उसे फेस करने से भी घबरा रही थी। उसे पता था कि एकांश इस बात का बदला उससे जरूर लेगा। उसने आज एकांश को बाइट जो किया था। यष्टि ने जब एकांश को नीचे आते हुए देखा तो उसने एकांश से नजरें चुराई। एकांश की आंखों में गुस्सा था। सुनीता जी देखकर समझ गई थी कि दोनों के बीच जरूर कुछ तो हुआ है। वो इसी बात से परेशान हो रही थी कि कहीं लड़ाई तो नहीं हुई। यष्टि ने श्रेया को जल्दी से खाना खिलाया और अपने लिए एक रोल बनाकर वो श्रेया के साथ उसके रूम में चली गई। उसने सोचा था कि वो आज श्रेया के रूम में ही सो जाएगी। कम से कम उसे एकांश के गुस्से का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। श्रेया को उसने बेड पर लिटा दिया और उसकी साइड में ही लेट गई। एकांश उसकी साइड में आकर ना लेट जाए, इसके लिए उसने श्रेया को साइड में किया और खुद बेड का बाकी का हिस्सा घेर कर लेट गई। श्रेया को उसने सुला दिया। उसे पता था कि सोने से पहले एकांश श्रेया को देखने जरूर आएगा। जब डोर खुलने की आवाज हुई तो यष्टि ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। एकांश समझ रहा था कि यष्टि ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि उसे एकांश के सवालों को और उसके गुस्से को फेस ना करना पड़े। लेकिन एकांश भी उसे आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं था। एकांश ने श्रेया को अपनी चेस्ट पर लिटाया और श्रेया के बेड पर ही लेट गया। एकांश ने धीमी आवाज में यष्टि से कहा, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो। यष्टि ने भी अभी ड्रामा करना नहीं छोड़ा। एकांश ने श्रेया के सर पर हाथ फेरते हुए यष्टि से कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें मेरे रूम में सोना है। क्या नहीं, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाऊं? यष्टि ने अब बोलना शुरू किया। अगर मैं कहूं कि मुझे आपके रूम में नहीं सोना है तो? एकांश ने यष्टि से गुस्से में कहा, तो
तुम्हारे पास इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मीरा इन सब बातों का फायदा अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करे। तुम आज बेड पर सो सकती हो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। यष्टि के दिमाग में वही सपना घूम रहा था जो उसने आज शाम में सोते हुए देखा था। एकांश ने यष्टि से कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले जाऊं तो मैं यही करता हूं। बोलकर एकांश ने श्रेया को बड़े ही आराम से बेड पर लेटाया और झुककर उसके फॉरहेड पर किस किया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया। अब एकांश यष्टि की तरफ बढ़ा तो यष्टि फौरन वहां से उठी और स्पीड से निकलकर खुद ही एकांश के रूम में पहुंच गई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।